हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं आपका होस्ट हसनैन फ़ारूक और ये हमारा लास्ट पार्ट 2 है। इस वक्त हम 7 की साइड पहुंचे थे और इस पार्ट 2 में एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें मुझे 85% मुझे जो आपको वॉइस आएगा वो आपको जो है ओरिजिनल वॉइस आएगा, उसमें वॉइस ओवर की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, नसीराबाद से पहले किसी टाइम आपको आवाज़ क्लियर आएगी, किसी टाइम आपको आवाज़ कर की आवाज़ आएगी, लेकिन नसीराबाद के बाद तो आवाज़ आपको बिल्कुल क्लियर आएगी। कि जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि आज जो उसका बोया का जो माइक है, इसको मैंने अगर हम पीछे की साइड करते हैं और माइक को हम आगे की साइड करते हैं, तो फिर उसमें जब एडाप्टर में हवा का प्रेशर नहीं आता तो फिर वो आवाज़ बिल्कुल क्लियर से आपको आवाज़ आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं मिरर की हमने सेटिंग करवाई क्योंकि मिरर की जो सेटिंग थी काफ़ी आउट हो गई थी और ये 7 बाईपास है। और इसके बाद तकरीबन ये 7 बज गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमें 40-50 किलोमीटर के बाद हमें बार बार डिहाइड्रेशन हो रही थी। आधे रास्ते में वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ये बताइए, फिर अभी मैंने वाइजर ऊपर किया हुआ है, मास्क पहना हुआ है और ग्लासेस भी पहने हुए हैं क्योंकि रात के टाइम वाइजर से सही नज़र आता नहीं है। ये हमारे सफ़र का दूसरा टूल प्लाजा। बाइक मिसिंग कर रही है 70 से। जैसे मैं आगे कर रहा हूँ ना तो बाइक मिसिंग करना शुरू कर रही है। पीछे मैंने दिया किसी मैकेनिक को दिखा देना रहना चाहिए था, मैंने कहा शायद आगे सही हो जाए। देखते हैं आगे किसी मैकेनिक को दिखा दें दारू में। जैसे अंधेरे में 70 से ऊपर चला ही नहीं पाऊँगा। सूरज तो ग्रुप हो चुका है और किसी टाइम मतलब 10 मिनट में अंधेरा भी हो जाएगा। भाई दादू बाईपास पहुँचे हैं अब हम, और यहाँ पे हम हेडफोन से फुल करवा लेते हैं। बल्कि आगे से करवाते हैं, आगे से एक दूसरा PSO है, काफ़ी मशहूर है वो, कि एवरेज सुनने में भी काफ़ी अच्छी है। हर PSO की तो अच्छी नहीं होती। दादू में जो है जहाँ गौरव से रास्ता निकलता है, ज़्यादातर लोग ऐसे ही लोग करवाते हैं और हम भी वही करवाते हैं और एवरेज निकालते हैं। और तकरीबन 198 किलोमीटर हम चला सकते हैं, ठीक है। और
8482 था मेरे हाँ। जो आप देख सकते हैं मैंने दिया भी हुआ है। और यहाँ पे हम अभी एवरेज पे फुल करवा के फिर एवरेज निकालते हैं, फिर देखते हैं कि क्या एवरेज निकलती है। इस क्लिप में गाइस वॉइस नहीं आ रहा था क्लियर, तो जिस वजह से यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर किया। इसके बाद कहीं भी वॉइस ओवर नहीं होगा। तो फ्यूल करवाने के बाद मैंने जो एवरेज काउंट की वो 35 की एवरेज निकल रही थी, जो कि अभी काफ़ी अच्छी हो गई है। पहले तो एवरेज की 32 थी, जो मैं काफ़ी परेशान था। तो मुझे ये समझ आ रहा था कि शुरू में मैंने जो इंजन इसका जनरल कराया था, तो न्यू जब तक इंजन रवा नहीं होता तो तब तक इसका जो एवरेज है वो मतलब कम देती है पेट्रोल। जैसे जैसे रवा होती जाती है तो फिर इसका एवरेज सही होती है। जो पीछे बैठे हुए हैं शहजाद भाई, इन्होंने भी 2024 मॉडल ली थी है, लेकिन ये भी यही कंप्लेन कर रहे हैं कि अभी इनकी एवरेज 25 की है। हालांकि उन्होंने अभी तक टैपे टाइट नहीं करवाए। तो ये है कि मतलब ये चीज़ मैं समझ गया कि नई बाइक जो भी होती हैं तो स्टार्टिंग में उसकी ये मसाइल करती हैं एवरेज का। फिर जैसे जैसे मतलब रवा होगी, उम्मीद है कि ये जो मेरी बाइक है इंशाल्लाह वो जैसे शुरू में 40-45 की एवरेज देती थी, तो काश ये भी, उम्मीद तो यही है कि ये भी वही सही एवरेज देगी। गाइस ये खेतपुर नाथन शाह की साइड पहुँचे हैं और जरा यार थोड़ी देर ब्रेक लगाओ, थक चुका हूँ मैंने कहा ठीक है यार। 125 वाइब्रेशन मशीन है यार, वाइब्रेशन मशीन बेचारे की हालत है, मतलब सीट कॉशन की ज़्यादा कुछ बचाए नहीं तो हालत बंदे की ख़राब हो जाती है। लेकिन उसके बाद वाइब्रेशन तो ख़त्म नहीं होता ना। गाइस ये काकड़ है, ये खैरपुर नाथन शाह मैंने बोल दिया, थोड़ा सा आगे है खैरपुर नाथन शाह। और यार मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, वॉइस जो है रास्ते में सही से वर्क नहीं किया। बहरहाल अब क्या कर सकते हैं, देखते हैं अब लाकर में जाके फिर चाइना वाला फिर जो है माइक को यूज़ करके देखते हैं। गोया के माइक ने तो बिल्कुल ही काम नहीं किया, बिल्कुल ही बेकार था, किसी काम का नहीं था। जहाँ मैं रुका था ना कक्कड़ की साइड पे, तो उससे पहले भी हम पानी के लिए मैं रुका था, ठीक है। वहाँ पे मेरा मास्क गिर गया और मैंने देखा कि मैंने कक्कड़ में मैंने सोचा यार मास्क कहाँ गया, फिर मुझे याद है मास्क मैंने वहीं भुलाया, फिर मास्क गिर गया। बहरहाल मुझे अभी क्या जाके ना चाइनीज़ माइक यूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद कोई कराची में देखना पड़ेगा मुझे कौन सा माइक लूँ। बोया का माइक तो नहीं लेना, वायात माइक है, बेकार माइक है बोया का, तो किसी काम रखा नहीं है। ये चाइनीज़ माइक सही है। बहरहाल रिसर्च करूँगा अभी माइक क्या हवाले से कि कौन सा लेना चाहिए। अगर आपको को मालूम है तो आप भी ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन सा माइक लेना चाहिए। बोया का माइक ने तो मतलब डिसअपॉइंटेड कर दिया मुझे। भाई ये मास्क कहीं खो नहीं गया था, मैंने अपने गले की साइड पे नहीं, मतलब नाक की साइड पे मैंने नीचे की साइड किया था तो वहाँ पे था। अभी मैंने देखा कि यार मास्क तो गले की साइड पे है, तो भूल ही गया था बहुत है मुझे। अच्छा मेरे कज़न को भी है, शहजाद भाई को भी सेम भूल ही गया था यार, ये जेनेटिक है शायद। ये देखो पीछे मैंने बोला शहजाद भाई को भाई आप चलाओ यार, मुझे यार नींद ना आ जाए। मैं कहा नहीं फिर आप नहीं चलाओ। 7 की साइड में था ये हवा का प्रेशर। यार बोया के माइक ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है मुझे।
गाइस फाइनल टोल प्लाजा में पहुंचे, तीसरा टोल प्लाजा हमारे सफ़र का, मेगा टोल प्लाजा। हार्डली 45 किलोमीटर दूर है लाड़काना, लेकिन 6 घंटे हमें लग जाएंगे। ये 5 घंटे तो हमें पीछे एयरपोर्ट राजस्थान की साइड लगे थे, क्योंकि 7-8 दफ़ा 5-5 मिनट की ब्रेक मतलब हमने लगा ये पानी के लिए। गाइस ये नसीराबाद होटल है अल निसार। बैठो शहजाद, यहाँ कम से कम आधा घंटा हम बैठे, खाना खाया, भूख लगी थी शहजाद भाई को, मुझे भी। तो इस दफ़ा शायद 6 घंटे की जगह 7 घंटे लग जाएंगे हमें पहुँचने में। ये सामने नसीराबाद, नसीराबाद बाईपास से स्टार्ट ही है ये। यार समर में ना पानी की बार बार 50 किलोमीटर के बाद जरूरत पड़ रही है। बहरहाल मैं आपसे कहूँगा कि मई और जून और जनवरी और फेब में आप राइड बिल्कुल ना करें, परेशान कर देगी आपको राइड। भाई शुक्र है कि हम पहुंच गए लाड़काना, और आज काफ़ी ज़्यादा थकावट हुई है। समर में राइड करना बहुत ही मुश्किल काम है, और बंदा कोशिश करे ना करे तो बेहतर ही है। हालांकि हम शाम को निकले तो उसके बावजूद भी तबीयत में मतलब मज़ा नहीं है। 10:15 हो गए होंगे, 10 मतलब तकरीबन 6 घंटे की जगह 7 घंटे हमें लगे, क्योंकि हम आधा घंटा नसीराबाद और 5-6 जगह अलग अलग 5-5 मिनट की ब्रेक ली हमने। तो क्योंकि शहजाद भाई भी था, और क्योंकि इनको ही तो इतनी आदत नहीं है शहजाद भाई को, तो इससे ज़्यादा हमने काफ़ी ब्रेक्स ली। और जो वॉइस का जो मसला है वो वहीं का वहीं है। और गोरा का देखते हैं क्या करते हैं प्रोग्राम, ईद के बाद बनाते हैं, ईद से पहले बनाते हैं, अब देखते हैं जो भी है प्रोग्राम। सोचते हैं घर जाके आराम से। पीटीएस की साइड पहुँचे हैं आप ही, पीटीएस लाड़काना। ये गाइस हम शेख ज़ैद मोड़, ये सामने रेस्ट केनाल फ्लाईओवर। वॉइस की मतलब ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से शायद आपको इतना ज़्यादा परफेक्ट व्लॉग पसंद ना आया हो, लेकिन मेरी अभी पूरी कोशिश थी गाइस कि वॉइस का मसला हल हो जाए। लेकिन ये बोया का वॉइस अब मुझे क्या मालूम था कि 3rd क्लास निकलेगा, 3rd क्लास। और इसकी रिसर्च करनी पड़ेगी, और कुछ ना कुछ देखते हैं, मार्केट जाना पड़ेगा कराची ईद के बाद, देखते हैं क्या जुगाड़ निकलता है माइक का। तो गाइस फिलहाल मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, अपना ख्याल कीजिएगा। और गोरा का देखते हैं ईद से पहले प्रोग्राम बनता है या ईद के बाद प्रोग्राम बनता है, अब देखते हैं क्या है प्रोग्राम बनता है। तो फिलहाल मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, बाय बाय गाइस।